बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब कचौरी बनाना मुश्किल नहीं रहा। इस तरीके से बनाएंगे तो आसानी से आप ढेर सारी कचौरियाँ बना सकेंगे। क्रिस्पी बनेंगी। जैसे कि आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है, 1 कप मैदा लेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी के बराबर अजवाइन डालेंगे और आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। घी का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, घी से क्रिस्पी बनती है, इसलिए घी का ही इस्तेमाल करें। अच्छी तरह मैदे में घी मिक्स कर लिया है, नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। डो जो है सॉफ्ट नहीं गूंदी, डो थोड़ी सख्त ही रखेंगे। मैदे की जब डो गूंदी जाती है तो सख्त ही गूंदी जाती है। अगर नरम गूंदेंगे तो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। समोसे या फिर कचौरी कोई भी ऐसी चीज़ बनाएंगे नमक पारे तो डो सख्त होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल किया है और सख्त मुट्ठी से इसको गूंदेंगे और दबाएंगे ज़ोर ज़ोर से और तकरीबन इसको आपने 4 से 5 मिनट लगातार गूंदते रहना है। ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया है और रेस्ट के लिए इसको आधे घंटे के लिए रख दिया है। 1 अदद उबला हुआ आलू यूज़ करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून क्रश किया हुआ नारदाना, आधा टीस्पून ज़ीरा। सारे मसालों को शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटी और करारी फीलिंग बनती है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का डालेंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है और कचौरी खुलेगी भी नहीं। और 3 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसी से कचौरी क्रिस्पी बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे घी और कॉर्नफ्लावर को और स्लरी सी तैयार कर लेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रही है, स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे रखते हैं। मैदे को भी आधा घंटा हो चुका है। थोड़ा सा इसको नीच कर लेंगे, सख्त सा मैदा होना चाहिए। और अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके 4 अदद पेड़े बना लेंगे। पेड़ों बनाने के बाद जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह रोटियां बना लेंगे। जितनी आसानी से आप रोटी बेल सकते हैं उतनी बारीक सी बेल लें और उसके बाद बाकी जो पेड़े हैं उनकी भी रोटियां बेल लें। चारों रोटियां तैयार हो चुकी हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। अब जो स्लरी बना के रखी हुई है तो वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है। किस तरीके से अप्लाई करनी है ये स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो कचौरी आपकी बेहतरीन बनेगी। अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे, मगर किनारे जो हैं वो छोड़ देंगे। किनारों के ऊपर आपने नहीं लगाना, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी रखनी है। तो दूसरी रोटी रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हम स्लरी लगा देंगे और किनारों पे भी लगा देंगे तो फिर हैंडल नहीं होगी हमसे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट लाजमी करें, इससे क्रिस्पीनेस आती है। रोटी अच्छे तरीके से उसके ऊपर हमने डाल दी है और ऊपर फिर स्लरी जो बनाई हुई है वो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा किनारों से छोड़ेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैदा लगा देंगे। इसी तरह आपने स्टेप्स करते जाना है। और 4 रोटियां बहुत है, 4 लेयर्स बहुत है। अगर आप 5 बनाना चाहते हैं तो आप 5 भी लेयर्स बना सकते हैं, 5 रोटियां की लेयर्स बना सकते हैं। लास्ट वाली चौथी वाली रोटी भी सेट कर देंगे और अब इसको बेल लेंगे। अगर आप महसूस करते हैं तो थोड़ा सा मैदा भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। जितना आसानी से आप बेल सकते हैं कोशिश करें। बारीक सी रोटी, बड़ी सारी रोटी बेल लें। चारों रोटियों को इकट्ठा कर दिया है और अब इसको फैला देंगे और काफ़ी बड़ी ये फैल जाएगी और काफ़ी बड़ी सी रोटी बन जाएगी। देखिए कितनी आसानी से ये सब कुछ हो गया है, मेहनत भी नहीं है। कोई ग्लास या कटर ले सकते हैं, गोल सा इस तरह काट लें। जितने भी रोटी में से आपके गोल सर्कल निकल सकते हैं आसानी से आप निकाल लें। जो बाकी है उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। जो लेफ़्ट ओवर बचा है उसको वेस्ट ही करेंगे, उसको फ्राई कर सकते हैं छोटे छोटे पीसीज में। ये सारे पीसेस जो सर्कल हमने काटे हुए साइड पे रखेंगे और थोड़ा सा इसको बेलने से फैला लेंगे और किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे, हल्का सा पानी लगा देंगे। कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है हमने आलूओं में, इस वजह से आलू जो है वो ठहरे रहेंगे। और ये स्टेप आप देखें, सेंटर में से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर इस तरह सेंटर में से साइड से उठाएंगे और इसको हल्के हाथ से दबा देंगे। फिर साइड से उठाएंगे और सेंटर में इसको प्रेस करेंगे। सारे कोने अच्छी तरह आपने दबाने हैं। अच्छी तरह दबा देंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कचौरी सेट हो जाएगी। जो इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला था उस वजह से आलू जो है बाहर नहीं निकलेंगे और ऑयल में नहीं फैलेंगे। अगर ये खुल भी जाएगी
तभी भी आलू जो है वो ऑयल में शामिल नहीं होंगे, आलू इसके अंदर ही ठहरे रहेंगे। लेयर्स निकलनी है, थोड़ी सी ये खुलेगी, लेयर्स नुमायाँ होंगी। ज़ाहिर है लेयर्स तो खुलेंगी तो कचौरी में क्रिस्पीनेस पैदा होगा। ढेर सारी कचौरियाँ 1 कप की आप बना सकते हैं जो बहुत ही मज़े की बनेगी। ऑयल का टेम्परेचर आप जहन में रखें कि बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं आपने डालना, मीडियम ही ऑयल गर्म है। और कचौरी को टाइम जो है 6 से 7 मिनट लगेंगे। अगर तेज़ गर्म ऑयल में आप डाल देंगे तो फ़ौरन कचौरी जो है ऊपर से सुनहरी हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। लेयर्स ने भी पकना है, जो 4 लेयर्स हैं, लेयर्स खुलेंगी और कचौरी क्रिस्पी होगी। जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स नुमायाँ हो रही हैं, खूबसूरत सी लेयर्स नुमायाँ होना शुरू हो गई हैं। टाइम 6 मिनट लगा है इसको और इस तरह सारी लेयर्स नुमायाँ होना शुरू हो गई हैं। बहुत ही क्रिस्पी होगी। आप जब ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो आपको चस्का पड़ जाएगा, आपका दिल चाहेगा बार बार इसको बनाएं। अफोर्डेबल भी हैं, आप बना सकते हैं, अफ्तारी में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें और रमज़ान मुबारक में अफ्तारी में बनाएं और अपनी पार्टीज़ पे भी बनाएं, बच्चों को बना कर दें, आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।